Hello, my dear students. How are you? Students, welcomes in our YouTube channel and welcomes in our live chemistry classes. Students, today we start stability of coordination compound or complex compounds. As you know, students, maximum complex compounds are stable due to strong bonding present between metals and ligands. Students, this strong attraction force explained by concept of Lewis acid base. Students, you know very well, metal behaves like a Lewis acid and ligand behaves like a Lewis base, and after formation of coordinate bond, it forms complex compounds. Students, in equilibrium reaction, law of mass action apply for above this reaction. You know, law of mass action in chemical equilibrium, concentration of product and concentration of reactant ratio is be equal to constant, denoted equal to equilibrium constant. But here stability explained by this constant, therefore Ks is called as stability constant. Students, here product here mln, therefore concentration of product mln and concentration of reactant m and l. Here small n represent number of ligands. Students, the value of Ks is directly proportional stability of complex compounds. Stability of complex compounds. It means when increased value of Ks, then stability of complex compounds is also increased. Students, it can be explained by following one example. Ag plus and 2 ammonia forms complex AgNH3 whole twice plus. Students, K's value is be 1.6 into 10 to the power 7. लेकिन स्टूडेंट सेकंड जो रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है, Ag प्लस रिएक्ट कर रहा है 2Cn माइनस से और अनोदर सेकंड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है AgCN का होल ट्वाइस Cn माइनस. स्टूडेंट्स, इसकी Ks की वैल्यू क्या है, 5.4 into 10 to the power 18. स्टूडेंट्स, दोनों की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में Ks की जो वैल्यू है सेकंड कॉम्प्लेक्स वाले की Ks की वैल्यू ग्रेटर है, तो स्टूडेंट्स स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन इज बी ग्रेटर देन ऑफ AgCN का होल ट्वाइस माइनस देन AgNH3 होल ट्वाइस प्लस. तो स्टूडेंट्स Ks की वैल्यू सेकंड वाले कॉम्प्लेक्स की ग्रेटर होने के कारण स्टूडेंट्स इसकी स्टेबिलिटी भी ग्रेटर हो जाएगी. ओके गाइज, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन अबाउट इट. राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. चलिए बच्चों, लिखे, रेडी हो आप? चले लिखते हैं. मोस्टली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर स्टेबल इन नेचर. मोस्टली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर स्टेबल in nature. Its stability explained by Lewis acid base concept. Lewis acid base concept. Metal ion behaves like as Lewis acid and ligand behaves like as Lewis base. When both Lewis acid and Lewis base reacted to each other and forms coordination compound in following reactions. Students, note करिए रिएक्शन M plus NL MLN
Lewis acid, Lewis base, complex compounds. According to law of mass action, K is equals to mln डिवाइड बाई m इंटू एल की पावर n. आप साइड में लिख सकते हैं कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. स्टूडेंट नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे Ks डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. स्टूडेंट्स इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल नोट करें. Ag प्लस रिएक्ट विद अमोनिया इन इक्विलिब्रियम इट फॉर्म्स AgNH3 होल ट्वाइस प्लस Ks वैल्यू 1.6 into 10 to the power 7. सेकेंड Ag प्लस 2Cn माइनस इक्विलिब्रियम कॉम्प्लेक्स AgCN होल ट्वाइस माइनस एंड Ks वैल्यू 5.4 into 10 to the power 18. इसके नीचे लिखना है स्टूडेंट्स इन सेकेंड कॉम्प्लेक्स आयन वैल्यू ऑफ Ks इज बी ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ Ks फॉर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स आयन. ओके गाइज, क्लियर? तो बहुत सिंपल टॉपिक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. ये क्वेश्चन जनरली कॉम्पिटिशन लाइन में ज्यादा आता है, बोर्ड एग्जाम में कम पूछा जाता है, लेकिन फिर भी कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कोई फिक्स नहीं होता है. बोर्ड में जो क्वेश्चन नहीं आते उनके आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं उनके चांसेस कम होते हैं, जो अभी भी एक बार भी नहीं पूछा उसके आंसर चांसेस ज्यादा होते हैं. स्टूडेंट्स हमने जब स्टेबिलिटी को देखा तो अब इस स्टेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्टेड करते हैं. तो स्टूडेंट्स राइट डाउन टॉपिक. अफेक्टेड फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. अफेक्टिंग फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. Students, some following factors affected stability of coordination compounds. Student, first, charge at metal ion. Charge at metal ion. स्टूडेंट्स मेटल आयन पर चार्ज क्या है? हाई डेंसिटी चार्ज है, हाई चार्ज है, या लेस चार्ज है, मिनिमम चार्ज है? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट टू टाइप्स के कॉम्प्लेक्स है, एक Fe+2 का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, एक Fe+3 का कोई कॉम्प्लेक्स है. इन दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ग्रेटर होगी? जिस पर चार्ज डेंसिटी ग्रेटर होगी, यानी कि Fe+3 के कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ग्रेटर होगी. सेकंड फैक्टर स्टूडेंट्स इसी में ही मेटल आयन से रिलेटेड है. जिस मेटल आयन की साइज जितनी स्मॉल होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ग्रेटर हो जाएगी. यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ मेटल आयन. स्टूडेंट साइज ऑफ मेटल आयन जितनी डिक्रीज होगी स्टेबिलिटी उसकी उतनी ही इंक्रीज हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉपर 2+ है, आपके पास निकल 2+ है, कोबाल्ट 2+ है, आयरन 2+ है, Mn 2+ है. अब स्टूडेंट्स आपसे पूछिए कि इन सभी आयंस में स्मॉल साइज का आयंस कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं लेफ्ट टू राइट अगर आप ट्रांजिशन मेटल आयन में जाएंगे तो साइज डिक्रीज होती है. तो कॉपर 2+ आयन की साइज क्या होगी? वेरी स्मॉल होगी. इट मीन्स वेरी स्मॉल होगी
तो स्टेबिलिटी सबसे ग्रेटर किसकी हो जाएगी? कॉपर 2+ की। इट मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन। ओके गाइज, ये फर्स्ट फैक्टर है, चार्ज टू एट मेटल आयन। क्लियर सभी बच्चों का? चार्ज, एक तो बात आपको क्या याद रखनी है कि जिस कॉम्प्लेक्स आयन में मेटल पर जितना डेंसिटी चार्ज होगा, हाई चार्ज होगा, आप उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को ग्रेटर बता देंगे। सेकंड, जो मेटल आयन किसी कॉम्प्लेक्स में स्मॉल साइज का है तो उसकी स्टेबिलिटी भी ग्रेटर हो जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? सेकंड पॉइंट, नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स, स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि लिगेंड्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं। एनायनिक स्पीसीज होती है, न्यूट्रल स्पीसीज होती है। इलेक्ट्रॉन इनके पास बहुत सारे होते हैं, यानी कि इनमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी अगर ग्रेटर होगी तो लिगेंड्स जो होगा स्टूडेंट्स, लिगेंड्स जो होगा वो स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा। सपोज करें स्टूडेंट्स आपके पास 4 लिगेंड है, F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। स्टूडेंट्स इन चारों में से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी किसमें ज्यादा होगी? ऑलमोस्ट F माइनस में होगी। F माइनस में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ग्रेटर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ग्रेटर होगी तो इनके जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी ग्रेटर हो जाएगी। उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ग्रेटर हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हो जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। ओके गाइज, एंड थर्ड स्टूडेंट किलेशन और चिलेशन, जो भी आप बोलते हैं, चिलेशन। स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल, those ligands forms chelate ring, those ligands containing chelate ring are called as chelation, यानी कि the process formation of chelate ring by the chelate ring are called as chelation। इस प्रोसेस का नाम है, किसी भी चिलेट लिगेंड में अगर चिलेट रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्टूडेंट्स उसको आप क्या बोलेंगे? चिलेशन बोलेंगे। स्टूडेंट्स जो भी चिलेट लिगेंड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ग्रेटर होती है देन मोनोडेंटेड लिगेंड से, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ चिलेट रिंग। ओके गाइज, तो स्टूडेंट्स ये 3 फैक्टर्स आपके सामने हैं जो अफेक्ट करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स राइट डाउन टॉपिक, अफेक्टिंग फैक्टर्स स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। राइट डाउन स्टूडेंट्स इन दिस, some following factors affected stability of complex compounds। Student write down first, charge at metal ions। स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे ऐड कर दीजिए, साइज भी और ऐड कर दो, चार्ज एंड साइज ऑफ मेटल आयंस। ऐसे लिखिए, आप इसको थोड़ा चेंज करके लिखिए, चार्ज एंड साइज ऑफ मेटल आयंस। फर्स्ट एरो लगाइए स्टूडेंट्स, इसमें लिखिए इफ चार्ज इंक्रीज्ड एट मेटल आयन देन इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। फॉर एग्जांपल, complex of Fe+3 is more stable than
compounds of is more stable than complex compounds of Fe plus 2. Fe plus 2. Students, in next row, those complex compounds which have small size metal ions, then stability of complex compounds increased. स्टूडेंट्स, ये रिलेशन लिख लीजिए, ये रिलेशन नोट कर लो। स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल साइज ऑफ मेटल आयन। फिर एग्जांपल नोट करो बच्चों, ये कॉपर 2 प्लस, निकल 2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, आयरन 2 प्लस, Mn 2 प्लस। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन। इसके बाद में स्टूडेंट सेकंड लिखिए, नेचर ऑफ लिगेंड्स। नेचर ऑफ लिगेंड्स, इसमें स्टूडेंट्स लिखिए, जनरली लिगेंड्स आर एनाइनिक और न्यूट्रल स्पीसीज which donates lone pair in vacant orbital of metal ion. Therefore stability increased of those ligands which donates lone pair easily in vacant orbital of metal ion. For example, halogen ligands like as fluorochlorobromoiodo, but electron donating capacity is be greater in following order. Write down this order, students: F minus, Cl minus, Br minus, I minus, decreasing order of stability. Students, now write down third topic, chelation. The process formation of chelate ligand, chelate ligand are called as chelation. Due to chelate ring in chelate ligand, its stability is be greater than monodentate ligand. स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल समझ लीजिए। इसमें मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक तो PTEN का होल ट्वाइस 2 प्लस है, एक मेरे पास PTCl का होल 4 2 माइनस है, एक मेरे पास ये है, एक मेरे पास वो है। दोनों में से स्टेबिलिटी किसकी ग्रेटर होगी? इसकी, जिसमें चिलेट लिगेंड फॉर्म्स होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ चिलेट लिगेंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, जबकि ये मोनोडेंटेड लिगेंड से फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है बच्चों, नोट करो बच्चों इसको, एग्जाम्पल को जल्दी नोट करो। तो प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना आप सबको? हाँ, आना भी चाहिए बच्चों, बिल्कुल आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा हमको कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आता है, तो हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज सभी बच्चे कमेंट जरूर दे
और बताए कि सर आप यहाँ पर ये चीज बताए और अच्छा लगेगा, एग्जाम्पल्स इंक्रीज करें, जो भी आप डिमांड करते हैं हम उस डिमांड को फुलफिल करेंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये था स्टेबिलिटी वाला फैक्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। स्टूडेंट्स अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है इस लेसन में, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके गाइज, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। चलो तो बच्चों हम बात कर लेते हैं आपसे एप्लीकेशन की भी, आज ही बात कर लेते हैं, इसी वीडियो में बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। स्टूडेंट्स एप्लीकेशन तो बहुत सारे होते हैं, एप्लीकेशन तो इसमें बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्टली जो 3 टाइप्स के एप्लीकेशन हैं उनकी स्टडी आपसे करवाएंगे बच्चों। फर्स्ट एप्लीकेशन है इन क्वालिटेटिव एनालिसिस, इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। सेकंड एप्लीकेशन होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। स्टूडेंट थर्ड एप्लीकेशन होगा इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इन बायोलॉजिकल systems. Student, these are 3 applications of coordination compounds. So that students write down application of coordination compounds, and these are following. Write down 1, 2, 3. Write down 1, 2, 3. Now starts first in qualitative analysis. In qualitative analysis, students, basically qualitative analysis started for basic radicals. Basic radicals. Students, what is basic radicals? Metals containing metal ions which gives chemical test, in salt is called as basic radicals. स्टूडेंट्स की जो बेसिक रेडिकल्स होते हैं मोस्टली इनको कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट ग्रुप में। देखिए फर्स्ट, सेकंड, अब लेकिन सेकंड में ए और बी ग्रुप होते हैं, ए और बी ग्रुप होते हैं। स्टूडेंट्स थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और जीरो ग्रुप। स्टूडेंट्स इनको, इन बेसिक रेडिकल्स को इस तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। स्टूडेंट्स ये प्रैक्टिकल पार्ट होगा आपके 12th क्लास में, इसके प्रैक्टिकल्स होते हैं, डबल साल्ट आपकी कोर्स में है और रेडिकल्स नाम से प्रैक्टिकल होगा। और इस प्रैक्टिकल्स में आपको 2 केटाइंस और 2 एनाइंस का डिटर्मिनेशन करना होता है। आपको सोल्ट दे दिया जाएगा, एक पुड़िया में बांधकर सोल्ट दे देंगे आपको, और उसमें से कहा जाएगा आप टेस्ट लगाकर ये बताइए कि आप इसमें कौन कौन से केटाइंस के बारे में बताएंगे, 2 एनाइंस के बारे में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट जो टेस्ट लगता है वो एनाइंस का लगता है, एनाइनिक रेडिकल्स का लगता है, लेकिन हम आपको अभी बेसिक रेडिकल्स के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो कौन कौन से इसमें आयंस होंगे जिनको हम ऑब्टेन करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्मेशन में, तो उनकी स्टडी हम यहाँ करने वाले हैं। तो जो जो कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे, जैसे Ag+, फर्स्ट ग्रुप में Ag+ और Hg2+,
सेकंड ए में हम कॉपर प्लस के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। और ऐसा नहीं कि इसमें कॉपर प्लस ही आता है, इसमें लेड 2 प्लस भी आएगा, इसमें एच जी प्लस भी आएगा, Hg प्लस भी होगा। स्टूडेंट्स यहां पर अगर हम देखें Hg+2 होगा यहाँ। और अगर यहां पर हम देखें बी में, तो बी में स्टूडेंट्स Sn2 प्लस होता है, टिन 2 प्लस होता है, टिन +4 होता है, एंटीमनी +3 होता है, आर्सेनिक +3 होता है। स्टूडेंट्स अब देखिए यहां पर ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ कॉपर प्लस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, यहाँ Sn+4 करता है, एंटीमनी +3 करता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। स्टूडेंट थर्ड में है एल्यूमिनियम +3, आयरन +3 और क्रोमियम +3। ये तीनों आयंस होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मोस्टली आयरन +3 का बनेगा। स्टूडेंट्स फोर्थ ग्रुप में जिंक +2, Mn+2, कोबाल्ट +2, निकल +2, ये आयंस होते हैं स्टूडेंट्स। लेकिन इसमें हम स्टडी करेंगे एक तो जिंक 2+ की, एक निकल 2+ की, इनकी कॉम्प्लेक्स आयन बनेंगे। स्टूडेंट फिफ्थ ग्रुप में होने को Ba2+ है, Sr2+ है और Ca2+ है, लेकिन इनकी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की स्टडी नहीं होगी यहाँ। 6 ग्रुप में Mg+2 होता है और 0 ग्रुप में NH4+ होता है। स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक रेडिकल की ये टेबल बनाइए आप, इस टेबल को याद करना होगा। इस टेबल के बेस पर ही आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाएंगे और उनकी रिएक्शंस को लर्न कर पाएंगे। स्टूडेंट्स इस पार्ट में क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपको जो रिएक्टेंट है वो तो लर्न करने हैं, लेकिन प्रोडक्ट कैसे बनेगा वो हम सिखाएंगे स्टूडेंट्स आपको। तो हम 1 बाय 1 करके इनकी केमिकल रिएक्शन की अब हम आपसे डिस्कशन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब इस बेसिक रेडिकल में किस तरीके से हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो देखिए हम फर्स्ट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ Ag+ एंड Hg2+, इनके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हम फॉर्मेशन कर रहे हैं। स्टूडेंट्स Ag+ का कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स करने के लिए AgCl की वाइट पीपीटी लेते हैं और उसको डिजोल्व कर देते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। 2 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। स्टूडेंट्स ये 2 मोल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये फॉर्मेशन कर देगा AgNH3 का होल ट्वाइस Cl का, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl का, और साथ में यहां पर ये बना देगा H2O 2 मोल्स ऑफ H2O, 2 मोल H2O का यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा। 2H यहां से रिलीज हो जाएंगे, 2NH4 से 2H रिलीज हो जाएंगे, तो 2OH ये रहे, तो 2 वाटर रिलीज हो जाएगा और बाकी जो बचा है ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। तो स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म्स हो चुका है, जिसका नाम क्या है, डाइएमीन क्लोरो सिल्वर फर्स्ट। ओके गाइज, ये सिल्वर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन यहां हो चुका है। ऐसे स्टूडेंट्स आप Hg2Cl2 मर्क्यूरस क्लोराइड, दिस वन मर्क्यूरस क्लोराइड, अगर आप इसकी रिएक्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो स्टूडेंट्स ब्लैक पीपीटी बनती है इस कॉम्प्लेक्स की, Hg+ HgNH2Cl,
HgNH2Cl, ये दोनों मिलाकर ब्लैक पीपीटी बनाते हैं स्टूडेंट्स। ये ब्लैक पीपीटी बनती है इसकी, और बाई प्रोडक्ट देखिए इसमें क्या निकल जाएगा, 2 Cl थे तो एक Cl इस NH4 के एक H के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बना देगा क्या, क्या बना देगा, HCl बना देगा, और बचा हुआ एक H और OH के साथ रिएक्ट करके वाटर रिलीज कर देगा, वाटर रिलीज कर देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस में आपके पास Ag प्लस और Hg2 प्लस के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बने हैं वो आपके सामने हैं, आपके सामने हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट लिख लीजिए आप इसमें, फर्स्ट लिख लीजिए आप इसमें, द सेपरेशन ऑफ Ag प्लस, द सेपरेशन ऑफ Ag प्लस फ्रॉम Hg2 प्लस, the separation of Ag plus from Hg2 plus, दोनों को सेपरेट करना हो तो ये आपकी एक हेडिंग बना के आपने लिख लिया। अब आप इसमें लिखिए, इन दिस ग्रुप, इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनालिसिस, इन द फर्स्ट ग्रुप ऑफ एनालिसिस is based on the fact that silver chloride is soluble in ammonia and Hg2Cl2 forms a black insoluble material, स्टूडेंट्स AgCl तो इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्ट करके एक क्या बनाता है, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स बनाता है जो कि सोल्यूबल होता है। इसके नीचे आप सोल्यूबल लिख लेना स्टूडेंट्स। लेकिन Hg2Cl2 इसी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके एक ब्लैक पीपीटी देता है जो कि इनसोल्यूबल होता है। ये रिएक्शन नोट कर लो स्टूडेंट्स। रिएक्शन ऐसे कैसे नोट करें, चलिए स्टूडेंट्स अब हम सेपरेशन कर लेते हैं, सेकंड ए एंड सेकंड बी का। तो लिखिए स्टूडेंट्स, सेपरेशन ऑफ सेकंड ग्रुप फ्रॉम सेकंड ए टू सेकंड बी, अब स्टूडेंट्स सेकंड ए का कॉपर 2+ है तो ये कॉपर सल्फेट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और ये स्टूडेंट कॉपर फेरोसाइनाइड के साथ रिएक्ट करेगा K4FeCN का होल 6, कॉपर फेरोसाइनाइड भी इसको बोलते हैं, IUPAC नाम आप सभी बच्चे जानते हैं। स्टूडेंट्स इन दोनों की रिएक्शन से क्या होगा, एक चॉकलेट पीपीटी बने जाएगी Cu2FeCN का होल 6 की, और साथ में देखिए आप क्या निकल जाएगा 2K2SO4, बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। तो ये चॉकलेट पीपीटी बन जाती है बच्चों, चॉकलेट पीपीटी बन जाती है, जिसका नेम सुनिए क्या होगा, कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड। स्टूडेंट्स तो ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है, लेकिन ये तो सेकंड ए की बात हो गई, यही बात सेकंड बी की होती तो सेकंड बी में आप एक तो एंटीमनी है और एक आपके पास टिन है। तो स्टूडेंट्स एंटीमनी सल्फाइड लेंगे जो कि अमोनियम डाइसल्फाइड से 2NH4 का होल ट्वाइस H2 अमोनियम सल्फाइड 2 मोल्स इनके होंगे, इनसे रिएक्ट करेंगे और ये बना देंगे बच्चों अमोनियम थायोस्टेबिनेट
स्टेबिनेट। स्टूडेंट्स इसका नाम है अमोनियम थायो स्टेबिनेट, अमोनियम थायो स्टेबिनेट। ये बना देंगे अमोनियम थायो स्टेबिनेट। इसमें NH4 का होल ट्वाइस 4 हो रहा है, इसमें 6 हो रहा है। एंटीमनी इसमें 1 है, इसमें 2 है, 2 से मल्टीप्लाई होगा ही सही, ठीक है। और सल्फर कितनी 3 to 5 हो रही है। अमोनियम आयन आपके पास 4 होना चाहिए, अमोनियम आयन आपके पास 4 होना चाहिए, तो ये 2 टाइम्स आएगा 3 टाइम्स की जगह पर, तब हो जाएगा बैलेंस। 2 2 जा 4। ओके बच्चों, ऐसे ही अगर आप SN2S, SN को क्या बोलते हैं बच्चों, टिन। इसकी अगर आप अमोनियम डाइसल्फाइड से रिएक्शन करवाएंगे, अमोनियम डाइसल्फाइड से रिएक्शन करवाएंगे, तो ये अमोनियम स्टीनेट बनेगा, अमोनियम स्टीनेट। तो अमोनियम स्टीनेट का फॉर्मूला स्टूडेंट्स NH4 का होल ट्वाइस SnS3 प्लस S। ये अमोनियम थायो स्टीनेट का फॉर्मेशन करेगा। इसमें स्टूडेंट्स Sn सिंगल है, इसमें भी Sn सिंगल है, सल्फर 4 है और अमोनियम 2 है, अमोनियम 2 है। तो स्टूडेंट्स ये ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे। सेकंड ए और सेकंड बी का डिटर्मिनेशन स्टूडेंट्स इस टाइप से करेंगे। ओके बच्चों, तो आप ये सेकंड में आपने टॉपिक लिख लिया होगा सेकंड ग्रुप के लिए, सेपरेशन ऑफ सेकंड ए एंड सेकंड बी ग्रुप आयंस, सेकंड ए एंड सेकंड बी आयंस, सेपरेशन ऑफ सेकंड ए एंड सेकंड बी आयंस इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये दोनों रिएक्शन इनके लिए नोट कर लेंगे बच्चों। हम आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे, इसके बाद वाले क्वालिटेटिव एनालिसिस के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे स्टूडेंट्स। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग आवर वीडियो। थैंक्स। ओके स्टूडेंट्स।